हेलो। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। और आज हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है रिलेशन एंड फंक्शन की, आज वो फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। और आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। क्या होगा? लास्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का, है ना। फिर उससे अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। क्या फंक्शन? फंक्शन में क्या होता है? मेनली फंक्शन में पढ़ना होता है डोमेन, रेंज, कोडोमेन। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और थोड़े एडवांस भी हो जाते हैं, है ना। तो पिछले सेशन अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट 4 जो होमवर्क में दिया हुआ था, और 11th क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपसे दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, क्योंकि टफ नहीं थे, है ना। 11th क्वेश्चन थॉरेटिकल था, और 10th के 4th पार्ट में तो कुछ था ही नहीं, है ना। तो इस सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 13 तो क्वेश्चन है, और 15 और 16 क्या है? वो ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्या है उसमें? 4 ऑप्शन दिए, और उनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, यानी कि सही है ना। तो अब मेरे इस चैनल पर स्काई 1.2 पर फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है ना। तो फिजिक्स मैंने कल से स्टार्ट की। कल थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, है ना। थोड़ा हार्ड नहीं है, मैं पहले लेक्चर देख के या भाग जाओ कि अच्छा नहीं पढ़ा है ना। तो आपको एकदम अच्छे से मिलेगा। अगर आपको अपने डाउट क्लियर करने हो तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल विक्टोरी ऑफ पीसीएम पर शाम 7 बजे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। इवनिंग में शाम 7 बजे, अभी तो इवनिंग बोलो, शाम बोलो, क्योंकि सनसेट भी नहीं होता है 7 PM पर हम डिस्कस करते हैं। एक मेरे चैनल पर लिंक आती है जिसके मीडियम से मैं आपके जो डाउट होते हैं वो क्लियर करता हूँ, है ना। तो बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश करके कल हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस पर। किस पर? फंक्शंस पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड हमारे पास है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में एक हमको रिलेशन दिया है। क्या दिया है? रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन बताना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होता है? अगर कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन, कोई ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो क्या होता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, साउ दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, है ना। तो वो कह रहा है एक रिलेशन डिफाइन कीजिए सेट ए में ऑल पॉलीगन्स के लिए। पॉलीगन्स कहते हैं बहुभुज के लिए। एक रिलेशन दिया है आर, P1 कॉमा P2, है ना, such that P1 and P2 have same number of the side, same number of the same the number side, same, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे लिख लो नंबर दी साइड्स, है ना। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये आर कैसा रिलेशन है? आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर वो कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड। उसने कहा है जो सेट में ऑल एलिमेंट है, जो सारे एलिमेंट है, वो ए से ए के जो राइट एंगल ट्राइंगल है उनकी साइड क्या है? 3, 4 एंड 5। क्या है? 5। तो देखो पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, नीचे वाले को बाद में करेंगे, है ना। 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, हाँ। तो आसानी होगी आपको समझने में। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट, गिवन दैट उन्होंने हमको क्या दिया है? उन्होंने हमको रिलेशन दिया है। क्या दिया है? रिलेशन दिया है आर। क्या? आर। आर में बोला है इन्होंने P1 कॉमा P2, है ना, पी सच दैट P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर, नंबर दी साइड्स और साइड्स, है ना। तो देखो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है? आर रिफ्लेक्सिव है। क्या है? रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। जैसे P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। क्या है? बिलोंग्स टू आर। तो देखो एज द सेम पॉलीगन, है ना, एज दी
सेम पॉलीगन, पॉलीगन है ना। तो देखो हैज सेम नंबर दी साइड्स itself। अब सपोज दैट अगर P1 एंड P2 में सेम नंबर ऑफ, यानी कि जो साइड्स है वो सेम है ना। अगर मैं ऐसे दो पॉलीगन्स मान लूँ P1 और एक दूसरा P1 मान लूँ, जिनके सेम नंबर ऑफ साइड हो सकता है नहीं हो सकता है? मैं बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। तो आर क्या होगा? आर रिफ्लेक्सिव होगा। कैसा होगा? आर रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, विद साइड, विद साइड्स। आर कैसा? रिफ्लेक्सिव होगा। बोलो आर रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा? बोलेंगे बिल्कुल होगा। अब देखो लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू आर। P1 कैसे, सॉरी एक मिनट, मैंने ब्लैक मार्कर यूज कर लिया, ब्लैक यूज नहीं करनी चाहिए, है ना। तो देखो लेट, अब सिमेट्रिक देखते हैं। लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा ऑर्डर पेयर है टू पॉलीगन्स का, P1 एंड P2 का। P1 का P2 के साथ जो रिलेशन है वो आर में बिलोंग कर रहा है। किसमें कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है। बिकॉज क्योंकि P1 हैव हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब मैंने एक पॉलीगन P1 लिया और दूसरा P2 लिया, जिनमें क्या है? सेम सेम साइड है, मतलब बराबर साइड है। क्या है? बराबर साइड है ना। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इनको, P1 एंड P2। क्या? P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ द साइड्स। बोलो यहाँ तक कंफ्यूजन है? यहाँ तक आप कंफ्यूज होंगे? बोलेंगे यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब देखो तो P2 कॉमा P1 बिलोंग्स टू आर। अगर P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, तो क्या P2 और P1 के पास सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी? बोलो अगर देखो P1 और P2 की जो साइड्स हैं वो सेम है, क्या है? सेम है। तो क्या P1 P2 एंड P1 की सेम साइड नहीं होंगी? सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी? बोलो सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी P1 P2 का। अरे P1 P2 बोलो या P2 P1 बोलो, बात तो एक ही है, थोड़ा रिवर्स मार दिया। क्या मार दिया है? रिवर्स मार दिया है। तो आर इज सिमेट्रिक। कैसा रिलेशन है? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब देखो थोड़ा यहाँ पे दिमाग दौड़ाओ, है ना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है साउ दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए। एक रिलेशन डिफाइन करना है किसमें? सेट ए में, ऑल पॉलीगन्स। और सेट ए में पॉलीगन्स है, क्या है? पॉलीगन्स है। सेट ए के जो एलिमेंट है वो पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन है ना। एज एक रिलेशन दिया उसने P1 कॉमा P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर दी साइड। और P1 एंड P2 हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं जिनकी जो साइड्स है वो सेम है। क्या है? सेम है ना। तो कह रहा है आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है? आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो पहले मुझे क्या दिया था? गिवन दैट मेरे पास एक रिलेशन था P1 कॉमा P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ द साइड्स। क्या? साइड्स, है ना। सेम नंबर ऑफ द साइड, ऑफ द साइड, है ना। तो देखो मैंने कहा आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या? आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या? अब देखो P1 सेट ए में P1 कोई पॉलीगन है, P1 कोई पॉलीगन है, उसकी अगर मैं दूसरा भी कोई पॉलीगन P1 मान लूं, तो क्या उसकी साइड सेम नहीं हो सकती? उन दोनों की साइड सेम नहीं हो सकती? बोलेंगे बिल्कुल हो सकती है। ऐसा कोई पॉलीगन नहीं होगा जो इटसेल्फ यानी खुद से रिलेशन नहीं रखेगा उसमें। बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आर कैसा होगा? आर रिफ्लेक्सिव होगा। कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। लेट सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? अगर P1 कॉमा P2, P1 का P2 के साथ रिलेशन है
और वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो P2 P1 का भी रिलेशन किसमें बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। अगर P1 एंड P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो क्या P2 और P1 के साथ सेम नंबर ऑफ साइड्स नहीं होंगी? बोलेंगे बिल्कुल होगा, आपने रिवर्स मार दिया। क्या मार दिया है? रिवर्स मार दिया है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? अब देखो, अब देखते हैं R ट्रांजिटिव है नहीं है। कैसा ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो इस वाली साइड को मैं रफ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। तो देखो, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R और P2 P3 बिलोंग्स टू R, है ना। अब देखो, P1 P2 बिलोंग्स टू R और P2 P3 बिलोंग्स टू R। P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड एंड P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। अगर P2 की जो पॉलीगन P1 और P3 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, तो क्या P1 एंड P3 के पास सेम नंबर ऑफ साइड नहीं होंगी? अगर देखो, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो क्या इसका रिलेशन इसके साथ नहीं हो सकता है? P3 के साथ नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? ट्रांजिटिव में क्या कहता है? ट्रांजिटिव वही कहता है कि सेकंड ऑर्डर पेयर के थर्ड एलिमेंट का जो रिलेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ होना चाहिए। दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद, है ना, फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का रिलेशन है सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? सेकंड एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो देखो, P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ दी साइड्स, तो P1 P3 बिलोंग्स टू R। अरे P1 एंड P2 की तो सेम नंबर ऑफ साइड, इसमें भी मैंने डिसाइड कर दी। P P3, अगर P जो है, P पॉलीगन की जो साइड्स है वो P3 पॉलीगन के बराबर है, तो क्या P1 पॉलीगन की साइड्स P3 के बराबर नहीं होंगी? बोलेंगे बिल्कुल होंगी। अगर देखो, इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है, तो क्या इसका रिलेशन इसके साथ नहीं हो सकता? अगर इसके साथ हो सकता है तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है ना। तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? R ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है ना। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा रिलेशन है? R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ तक आपको डाउट? अब देखो, यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। हमने ये प्रूव कर दिया कि R कैसा रिलेशन है? R इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब वो कह रहा है ना आगे, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी बिट साइड, है ना। तो जो ट्राइंगल टी है उसकी साइड दी है 3, 4 एंड 5। अब इसका हम क्लासिफिकेशन, सॉरी, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिएगा सेकंड पार्ट इसका। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आई कॉल दिस सेकंड पार्ट। मैंने क्या बोल दिया इसको? सेकंड पार्ट बोल दिया। तो कह रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, सेट ए में, है ना, रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल टी, है ना, विद साइड्स दिए टी 3, 4 एंड 5। तो देखो, द एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगन्स विच हैव 3 साइड्स, है ना। और जो भी पॉलीगन्स हमारे पास है उनके पास कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। कितनी साइड है? 3 साइड है। तो जो टी टी इज ए पॉलीगन, तो टी क्या है? टी एक पॉलीगन है। तो देखो, सिंस टी इज ए पॉलीगन, तो टी क्या है? पॉलीगन है। और उसके पास कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। कितनी साइड्स है? 3, विद 3 साइड्स, है ना। कितनी साइड है उसके पास? 3 साइड है, 3 साइड्स है। तो देखो, सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट इन सेट ए रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, टी इज ए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो जो टी, अभी हम उसको पॉलीगन बोल रहे हैं, तो वो किसका सेट होगा?
वो ट्राइंगल्स का सेट होगा। किसका सेट होगा? ट्राइंगल्स का सेट होगा। पॉलीगन यानी कि बहुभुज जिसकी एक से ज्यादा भुजाएं हो, है ना। वन मोर देन एजेस इज कॉल्ड, सॉरी, थ्री मोर देन एजेस इज कॉल्ड पॉलीगन, है ना। लेकिन जिसमें थ्री लाइंस होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम ट्राइंगल कहते हैं। तो टी क्या है? टी एक ट्राइंगल है। क्या ट्राइंगल है? आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से समझ में आया, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये लाइंस पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लाइंस पर बेस्ड है। सेम प्रोसेस है बिल्कुल। कैसा प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा? 14। अब जो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, है ना। एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दो मल्टीपल क्वेश्चन है। क्या है? मल्टीपल। इनके पास 4 ऑप्शन होते हैं, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखना, है ना। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, है ना। तो जो एक लाइंस का सेट है एक्स वाई प्लेन में एंड आर बी द रिलेशन इन एल, एक सेट एल है ना, जिसमें एलिमेंट क्या लाइंस है, किसमें? एक्स वाई प्लेन में। किसकी? एक्स वाई प्लेन की, है ना। तो जो रिलेशन है एल में डिफाइन, आर जो रिलेशन है एल में, वो L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। और जो सेट एल की जो L1 लाइन है वो पैरेलल है किसके? L2 के। किसके? L2 के। तो साउ दैट द आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बताना है आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। और कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब तीनों कंडीशन उसमें डिफाइंड होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। अगला बोला है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, है ना। तो वैसे स्लोप बतानी, इसमें क्या बतानी? स्लोप बतानी। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको दिया क्या है? गिवन दैट, गिवन गिवन दैट हमको क्या दिया? हमको दिया है एक रिलेशन आर है किसमें? एल में, L1 कॉमा L2 सच दैट L1, है ना, L1 इज पैरेलल टू L2। और L1 क्या है? L1 जो वो L2 में क्या है? पैरेलल है। क्या? पैरेलल है ना। तो देखो L1 L2 में क्या है? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो देखो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, R क्या? रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव है। क्या बताऊं? सेट एल में कोई एनी लाइन L1 ऐसी नहीं होगी जो रिलेट कर रही होगी इटसेल्फ से, यानी कि जो खुद के पैरेलल होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? बोलेंगे बिल्कुल होगी, है ना। तो आर इज रिफ्लेक्सिव एज एनी लाइन, एज एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, है ना। तो P1 कॉमा P1, सॉरी भाई पॉलीगन नहीं है, L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं होगी सेट एल में, कोई लाइन होगी जो L1 जो क्या कर रही होगी? खुद से रिलेट कर रही होगी, खुद के पैरेलल होगी। क्या होगी? खुद के पैरेलल होगी। तो ये जो सेट रिलेशन आ रहा है, कैसा रिलेशन होगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो लेट, तो देखो L1 कॉमा L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, कॉमा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू आर, है ना, बिलोंग्स टू आर। तो देखो L1 इज पैरेलल L2, है ना। L1 किसके पैरेलल है? L2 के। टू L2, टू L2, है ना। और L2 इज पैरेलल पैरेलल टू L3, है ना, पैरेलल टू L3। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L3 ऐसी लाइन की नहीं होगी L3 जो L2 का पैरेलल होगी? क्या होगी?
L2 के पैरेलल होगी, है ना। और व्हेन यहाँ विच, है ना, यहाँ लेट, तब तब L1 इज पैरेलल टू L3, और L1 क्या होगी, L2 के, L1 क्या होगी, L3 के पैरेलल होगी, और L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, तो R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। तो बताओ R ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, मुझे सिमेट्रिक बताना था, लेकिन मैंने पूछ के क्या बता दिया, ट्रांजिटिव बता दिया। क्या बता दिया है, ट्रांजिटिव बता दिया, है ना। अब देखो L सेट में एक लाइन L1 है जो दूसरी लाइन L2 का पैरेलल है ना, और फिर जो L2 है वो तीसरी लाइन L3 के पैरेलल है। अगर L2 L3 के पैरेलल है और L1 L2 के पैरेलल है, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल होगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, लेट P1 सॉरी L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगी, L1 के पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। तो R इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। तो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। सपोज करो, है ना, हमारे पास तो सेट है L, उसके अंदर क्या है, लाइंस है, क्या है, लाइंस है, और वो सारी लाइंस किसमें, किसकी है, एक्स वाई प्लेन की, किसकी है, एक्स वाई प्लेन की है। उसमें कोई लाइन L1 है जो L2 के पैरेलल है, क्या है, L2 के पैरेलल है, और उसमें कोई L1 लाइन ऐसी है जो खुद के पैरेलल है, इटसेल्फ के पैरेलल है, कैसी है, इटसेल्फ। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, बोलेंगे बिल्कुल होगा। अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी, बोलेंगे बिल्कुल होगी। तो इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, L2 और L1 क्या है, पैरेलल है, तो क्या L3 और L2 पैरेलल है, तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे एक दूसरे के, बोलेंगे बिल्कुल होंगे। तो ये कैसा रिलेशन होगा, इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बताना है साउ दैट द, हाँ सॉरी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन। एक लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 2x+4, है ना। इसकी स्लोप क्या है, m तो यहाँ पर 2 है, क्या है, 2 है। तो सारी जो लाइंस की स्लोप क्या होगी, सेम होगी। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो अब देखो सेकंड, है ना। तो फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4, है ना। तो देखो सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन, जो हमें एक सेट दिया है जिसमें जितनी बार लाइनें रिलेट कर रही है किस लाइन से, y इक्वल टू 2x+4, किससे, 2x+4। द सेट ऑफ ऑल लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 2x+4, है ना। और जो लाइंस का सेट है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। कौन सी लाइन, y इक्वल टू 2x+4। और जो y इक्वल टू 2x+4 हमारे पास लाइन है, इसकी स्लोप क्या है, स्लोप इसकी 2 है, क्या है, 2 है। तो जो हमारे पास सारी लाइंस होंगी, क्या होंगी, सारी लाइंस होंगी जो पैरेलल लाइन, उनके पास सेम स्लोप होगी, क्या होगी, सेम स्लोप होगी। होगी या नहीं होगी। अगर जो भी लाइंस है सेट एल में, अगर इस लाइन से रिलेट कर रही है और इस लाइन की स्लोप क्या है, 2 है, तो सारी लाइंस जो भी दी है सेट एल में वो क्या होंगी, उनकी स्लोप क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। तो द लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, अगर दी हुई लाइन जो सेट में लाइन दी है इस लाइन के पैरेलल है, तो वेयर सी बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑल लाइंस दी हुई सेट में वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। ये है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में अच्छे से आया, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन 16, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, क्या इनमें ऑप्शन दिए, क्या दिए, ऑप्शन दिए, और ऑप्शन देखकर आपको मार्क करना है। भाई पूछा है ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक है ना, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। पहला जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसका आंसर बी होगा,
वो रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांसटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड वाला आपको ट्राई करके देख लेना है ना। थर्ड वाला क्या कर देखना है, ट्राई करके देख लेना। 16 क्या करके देखना है, ट्राई करके देख लेना है ना। और आज हमारे ये रिलेशन टॉपिक फिनिश होता है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन, क्या फंक्शन, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर अच्छे समझ में आया हो, है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे। सारी ख्वाहिश खत्म हो गई मेरी बढ़ती उम्र के साथ, कि सारी ख्वाहिशें मेरी खत्म हो गई बढ़ती उम्र के साथ, और लोग कहते हैं कि तुम हंसते बहुत तुम हो, है ना।